So this is kheer and this is kheer being served at the Dargah of Makhdoom Shah Baba at the Dhoni, and at the same time this is roti being prepared for dinner. I enjoy shooting videos of food, though I'm not a foodie. This is the chapati being made on the fire. This fire has only wood. You can see it there. आप लोग कोयला नहीं use करते ना? Okay, I'm sorry. I have earlier mentioned they use coal, but they don't use coal. They only use wood. So the taste of the food is very woody. And that is Sufi. He's making the chapatis. And this is Malum Baba, Rafai, who's preparing the rotis. Sarkar Ali Baba. That is Munaf Baba. इंग्लिश में वो बोलते रहते, अपन दौड़ते रहते. And this is kheer I will have now once I finish this video. सरकार अली बाबा, आपका उम्र कितना था जब आप हैदराबाद से आया? मैं 18 साल की उम्र में आया. अच्छा. उस टाइम बट आप जी बम्बई बहुत छोटी थी. अच्छा. बम्बई में इतनी ट्रैफिक नहीं थी. जी. बम्बई में जो है ना ट्रेन चलता था. ट्रेन हाँ. कोलाबा से लेके इधर तुम्हारे वीटी तक. नहीं, कोलाबे से स्टार्ट होता था तो कुरला, ला डिपो कुरला है ना. कुरले से जो पलटता था फिर कोलाबा. बीच रोड में आए रेलवे पटले थे, जैसा मालगाड़ी के पटले होते ना स्टेशन में. पता है. हाँ, इस तरह पटले चलते थे. एक आने के अंदर कोलाबे से लेके कुरला तक. अरे वाह. धुड़ुम. और रहते कहाँ थे आप? हाँ? मैं देखो उस दौर के अंदर मेरा कोई मकाम नहीं था. फुटपाथ पे सोता था. पुलिस लोग आते थे रात को, कभी उठा के लेके जावे. अच्छा. 7 दिन उसको बोलते थे सस्पेक्ट. 7 दिन हमको अंदर लॉकअप में रखते थे. हमारे अंगूठों के साइन क्या वो लेते. फिर 7 दिन के बाद इंक्वायरी करके छोड़ देते थे. फिर हम उसी जगह जाके रहते थे. इस तरह हमारी ज़िंदगी गुजरती थी. तो उस टाइम पुलिस जो है इतनी, अभी जो ये इनको जज्बात और जोश और हिम्मत आ गई, उस दौर में कुछ नहीं था. पानी थे. पुलिस बहुत गरीबी मिजाज के थे, है ना. एकदम डायरेक्ट किसी पे भी हाथ नहीं डालते. बहुत अच्छा था वो दौर. अच्छा था. एक आने की एक रोटी और दाल सब्जी सब फ्री. हाँ, राम भरोसा हिंदू होटल, किला हाउस, गोलपेटा, समझ में. तो ये सब हम कोई भी मजदूरी मिलते थे, काम करते थे. जो भी पैसा मिले, हम रुपया 2 रुपया उस ज़माने में सस्ता ही नहीं. 5-6 रुपये कमा लिया तो इंसान बहुत कुछ कमा लिया. सारा दिन खर्चा करता था, फिर भी पैसा ख़त्म नहीं होता था. इस दौर पे हज़ारों रुपये कमा रहे हैं, मगर इसमें कोई बरकत नहीं, है ना जी. 100 का नोट छुट्टा करे जैसे 10 की नोट के माफक, उसकी ये भी है, कोई टिकता नहीं. पैसे में कोई बरकत नहीं. उस दौर का पैसा 1 रुपया छुट्टा कराए तो उसमें बहुत खैर व बरकत था. 16 आने का 1 रुपया है. 16 आने का 1 रुपया.
थोड़ा हुजूर शहंशाह वली बाबा के बारे में कुछ बताइए ना। अब शहंशाह वली के बारे में मैं क्या बता सकता हूँ। शहंशाह वली जो है ना, पवई मीठी गेट। बट आपका रफ़ाई सिलसिला वही सही है ना। नहीं, वहाँ से नहीं, हमारा रफ़ाई सिलसिला सूरत। सूरत। सूरत बुढ़िया भागल। हाँ, बड़ी गाड़ी। बड़ी गादी। हाँ। अच्छा, लेकिन सिकंदर वली बाबा बोलते थे शहंशाह वली का है आपका सिलसिला। शहंशाह वली का सिलसिला। तो आपका बड़ी गादी है, ये सूरत की है। इसके हेड कौन है? सलीम मियाँ। अच्छा, आप वकील भी है। सलीम मियाँ वकील भी है जी। और पीरी मुरीदी भी करते। सारा सिलसिला वही चलाता है। ये पूरा हाँ। रफ़ाई सिलसिला। पूरा जहाँ तक रफ़ाई सिलसिला है सलीम मियाँ से मिलता है। अच्छा, कुछ उनके भाई बिरादार हैं, जैसा कि क्या नाम है, जमालुद्दीन बाबा। हाँ? जमालुद्दीन बाबा, जमालुद्दीन बाबा। कमालुद्दीन बाबा, हाँ, ये सब बड़ौदा। और हाँ, और नैयर बाबा, वो लोग अलग है। नहीं, वो जो है ना, अभी क्या बताऊँ, पुरानी बातें हैं। फिर जादों में झगड़ा चला। मोहम्मद सैयद सैफुल्लाह रफ़ाई। सूफी भाई, हाँ बोलिए। मोहम्मद सैयद सैफुल्लाह रफ़ाई आप पीरी मुरीदी करते करते कहाँ पहुँच गए। उनकी एक बेटी, क्या नाम रे अपने सलीमिया के माँ का नाम, एक बेटी जी और बेटी छोटी थी जी। और ये गए हैदराबाद पीरी मुरीदी के अंदर। तो वहाँ इनको काफ़ी टाइम लग गया जी। वापस आते। तो बेटी जो है, ये पहले के ज़माने के बख्शी खानदान में उनके मुरीद लोग बहुत थे। अपने मुरीदों में बेटी को सौंप दिए, है ना, जब तक मैं वापस नहीं हूँ इस बेटी की परवरिश करना। अब उन्होंने रख लिए। बाबा देखो ये है, तुम ये ले रहे हो, कोई बात हो जाएगी तो फिर ज़्यादा सुनेंगे और ये बोले सरकार वाले ऐसा भाषण दे रहे तो फिर मैं पकड़ में आ जाऊँगा, तुम बचाओगे मुझे। अच्छा, हैं? तो वो क्यों लिखा रहे हैं? यहाँ बहुत सीधा आदमी है। सीधा है, पर उसमें क्या है? मत बताइए, वो मत बोलिए ना, वो सब मत बोलिए ना आप। हाँ, ठीक है। आई एम एट द धोनी, मेडिकल में मिलेगा बाहर। आई एम एट द धोनी ऑफ मखदूम शाह बाबा, and I've been documenting this Dhoni and the Rafai Silsila since last 30 years. I have a great connection with Sarkar Ali Baba, and I will soon be talking to him and take an interview. At the moment, at the Dhoni, it's very quiet. There isn't much of a crowd, and there isn't much of a crowd. There is some kheer being prepared, and that is Sarkar Ali Baba, a great man, a very humble man. And I come here, I don't know why I'm pulled over here at the Dhoni. I come to meet him. And this is the Dhoni, as you can see it. And that side is the Dargah of Maqdum Shah Baba. And this is Sarkar Ali Baba, a great man. People come to see him. He's not keeping too well, but he's an amazing man. And और बाबा तबीयत कैसा है आपका? और बताइए कुछ। ये रफ़ाई सिलसिला के बारे में कुछ बोलो ना। सैयद अहमद कबीर जी आशिक अल्लाह माशिक रफ़ाई जी ये जो है ना, जी अल्लाह हमारे पे आशिक है, हम उनके माशिक हैं। जी हम जब रफ़ाई खेलते हैं तलवार से, कबल से, गुरुब से, सुल्ताना से, तो ये सैयद अहमद कबीर की दुआओं से हमारे जिस्म को अगर टुकड़ा दे करेंगे ना तो कोई चीज़ का असर नहीं होगा। समझ में आना ना, जिस्म से कचरा फूल जाएगा,
ये जो है ना सारी चीज़ें उनकी करामत है। और हम सब फुकरा लोग जो है उन्हीं के टुफेल में और उन्हीं के कलम कलाम के साथ हम ये ज़रब करते हैं, है ना जी। और ज़रब के अंदर उन्हीं की दुआ रहती है, उन्हीं का जो कुछ भी है उनके बदौलत हम ये उनका साथ हमारा रहता है। और हम कैसे भी ज़रबे मारते हैं तो उसमें हमको कोई चीज़ का असर नहीं होता। कि जितने भी चौक चौकड़ी लेके बैठे ये हर मुल्क के फुकरा लोग हैं, कोई एक ही नहीं, कोई किधर का कोई किधर का, मगर ये ऐसा एक नाता रिश्ता ये कहीं का भी हो, ये रिश्ता जो है ना जम जाता है। वो बोलते ना कहीं से मंगाया ईट कहीं का रोड़ा, क्या भाना मटी ने खूब कुनबा जोड़ा। वाह 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 माशाल्लाह। हाँ, ये कुनबा ऐसा है, ये जोड़े में जैसा ये तस्वीर के दाने होते हैं, जी जी। है ना, अलग अलग होते हैं। जब धागे के अंदर पिरो जाता है तो सब दाना एक साथ मिल जाता है। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, ये माहिम धुनी पर आपका सिलसिला कितने सालों से है यार? अब ये तो मैं देखिए एक बात बोलूँ, क्या बोलिए ना। 1957 में बम्बई आया जी, कहाँ से? हैदराबाद। और मेरा मुल्क खास कर्नाटक है जी। कर्नाटक में एक गांव है धन्नूरा बोलते हैं। अच्छा। और हलवर का स्टेशन जहाँ से गाड़ी उदगीर जाती है वो लाइन में हमारा गांव है। और हम बचपने से एक ये फुकराओं की मोहब्बत में हम घर छोड़ दिए जी, है ना, और फुकराओं के सिलसिले में इनकी निस्बत में रहे। अब हमको एक ऐसा इश्क हो गया, सिवा फकीरों के अलावा हमको कोई चीज़ अच्छा लगता ही नहीं था। महीना 2 महीना फुकराओं से दूर रहूं तो फिर भी मेरा दिल खींच के उनके अंदर मिलते थे हम। और ये सुल्तान हिंद गरीब नवाज अजमेर हम मेला करना शुरू किए तो वहाँ से हमारा इश्क और बढ़ गया फकीरों से जी। अब फिर हमारे को एक पीर और मुर्शिद मिले, उन्होंने हमको इस सिलसिले के अंदर दाखिल किए। उनका नाम मुकाम अली शाह, गोरख झंडे वाले। आपके पास ऐसी कला थी कि आजकल के दौर में कोई फकीरों के पास नहीं है। हम वो कला देख के उनके ऊपर हम आशिक हो गए और हम उनका बैठ लिए। अब बैठ लेने के बाद अल्लाह ने इसी तरह फकीरी चलते रही। पहले के पुराने जितने भी सिलसिले के फकीर थे वो सब गुजर गए। अब कोई बात नहीं, अब ये नया नस्ल है, ये नई पीढ़ी है, अब यही चल रही है। अब इनके अंदर ऐसे है ना, कोई बोबास फकीरी है नहीं, उनको कोई तालीम, उनको कोई इलम, कोई अच्छी बातें बताने वाला कोई फकीर इस दौर में रहा नहीं, समझ में आने। और ये अपनी मनमानी करते हैं और जो उनके दिल में आया वही लेके चलते हैं। अभी क्या बता सकते हैं हम तो अभी कुछ दिनों के मेहमान। अब अल्लाह आलमीन जानता है आगे क्या हो, बहुत लंबी उम्र रहोगे। क्या नहीं हो, खुदा को मालूम। मैं आपसे बता रहा हूँ, सरकार अली बाबा, मैं बहुत बाबा लोग से मिला हूँ, हो जाएगा, खाली हो जाएगा ना, जुलाई को मतलब 30 साल हो गया हर तरह के बाबा से। लेकिन आपके साथ न जाने क्या। चाय के लिए बड़ा टोप लगा देगा, वही बड़ा ए बाबा, जो बड़ा टोप था ना वही चाय के लिए। ये खामोश है। मैं इतने बाबा लोग से मिला हूँ, मक्खनपुर, सब जगह जा के, लेकिन आपके साथ ना जाने क्या क्या दिल ने जोड़ा है। तो मैं, आप यकीन नहीं माने, मैं घर पे था, मैं बोला आज नहीं जाऊँगा, खींचा हुआ आपके पास आ गया। हाँ, ये ली पकड़ी आप। जरा कुछ और बताइए। अब क्या बता रहे हैं, ये दिली मोहब्बत। अभी यहाँ से आप जाएंगे फखरुद्दीन शाह बाबा, बाबा फखरुद्दीन में वहाँ का उर्स चालू होगा, वहाँ उसके बाद 4-5 दिन गुजारेंगे। उसके बाद हम जाएंगे डोंगरी हाजी अब्दुल रहमान जी। Good evening from the Dhuni. Assalamu alaikum.
This is Sarkar Ali Baba, Murshad Pir of the Rafai Silsila, and he belongs to the Badi Gaddi of Surat. And his Astana is at Shahsa Wali Dargah, and every year during the annual celebrations of Makhdoom Shah Baba, he comes here with his group. After this Urus gets over, he will go to Fakhruddin Shah Baba. And from there he will go to Abdul Rahman Shah Baba. He's a very humble guy. Unlike other Babas, he does not ask for money. Whatever you give him, he takes. I have a fantastic relationship with him. It's highly cosmic, and I have been coming for last couple of days. He pulls me here, you know. And of course, Makhdoom Shah Baba. और बाबा कैसा है आप? ये बड़ी गद्दी के बारे में कुछ बताइए ना. मैं क्या बता सकता माने वो इसका उधर सूरत में है. अच्छा. और ये शाहसा वाली में जो आप बैठते वो आस्थाना. हाँ? वो जो चांसा वली है जी. सुना हूँ कि वो भी रफाई सिलसिले से अच्छा. कादरी घराना कादरी घराना है. अच्छे बुजुर्ग हैं पाए के. अच्छा. बहुत सारे लोग इसके बाद आप जाएंगे फखरुद्दीन शाह बाबा. फखरुद्दीन शाह बाबा के बारे में कुछ बताइए ना. फखरुद्दीन बाबा जो है ना, जी. अब उनके बारे में मेरे को सुना. अच्छा. और अब्दुल रहमान शाह बाबा के बाद उधर भी आप जाएंगे. ठीक है. तो मस्त दीवाने थे जी. और जागते करके तो दोनों बिल्डिंगों के बीच में जो गटर रहते ना, जी. तो गटरों में छुप छुप के बैठते थे. कौन? बाबा फखरुद्दीन? नहीं, हाजी अब्दुल. अच्छा, हाजी अब्दुल रहमान शाह. हाजी अब्दुल रहमान शाह Baba is a Qadri Gharana, and his dargah is very famous dargah. I shot the 100th Urus over there, and the trustee is a very good friend of mine, Mr. Rahman. So I make it a point to go there and shoot Sarkar Ali Baba. He sits over there, and he is now talking about Abdul Rahman Shah Baba. और बताइए अब्दुल रहमान शाह बाबा के बारे में. गटरों में छिप छिप के रहते थे. ये गटर से वो गटर, वो गटर से गटर. एक पागल दीवाना जिंदगी से बेजार हो गया था और बाबा को बोलता था, बाबा मुझे कुछ दवा दो, जी. बाबा मुझे कुछ दवा दो. तो अल्लाह की क्या शान से उनको एक तेजाब की बाटल मिल गई. जी. अब वो गांडे को दे दिए, बोले पी जा. अच्छा, उसको दे दिया. हाँ, जो बोलते थे ना मुझे. हाँ, जो गटर के पास एक आदमी था, जो गटर के पास छुपा रहता था. हाँ. There was a man who was little crazy and insane, and he used to hide around in the gutters, and he used to keep telling Abdul Rahman Shah Baba to give him some medicine. उसके बाद क्या हुआ? वो भी मस्त दीवाने थे अब्दुल रहमान बाबा भी. अच्छा. अपने तन वजूद का कोई होश नहीं रहता. जी. जी. तो वो बाटल मिल गई. जी. अब उसमें क्या तेजाब था, क्या मालूम क्या था. उसको बोले पी लियो. बाबा को बोले तो पी जा, अच्छा हो जाए. अच्छा, बाबा ने बोला. हाँ. अच्छा. अब्दुल रहमान साहब. अच्छा. अब वो पी गया. जी. पीते वो मर गया. अच्छा. मर के पुलिस लोग ले जाके बाबा को बंद कर दिए. जी. संडासोर स्टेशन पे. हाँ, डोंगरी पुलिस स्टेशन. हाँ, डोंगरी पुलिस स्टेशन बंद करके ताला वाला लगा के साहब आता है जब चेकिंग करने, फिर बोला रहमान की गली में, तो बाबा वहीं घूम रहे. अरे वाह. हाँ. What he's saying is that Abdul Rahman Shah Baba gave a bottle to the man who was crazy and told him to drink it. I don't know what it was, whether it was acid or it was poison. The man died. So the police came and locked up Abdul Rahman Shah Baba at the Dongri police station, Sanders Road. And after locking him up, they went outside and they saw Baba over there. So this was the Baba called Abdul Rahman Shah Baba. Until today, the Dongri police station has a sandal for this holy saint. And that is what Sarkar Ali Baba is trying to explain. समझ गया मैंने, बता दिया उन लोगों को. बंद करिए, ताला लगा के आया तो फिर बाबा बाहर ही घूम रहे. जी. तो अभी पुलिस चौकी में भी आपका बैठक है. हाँ. So there is a place, a cell that is still there existing at the Dongri police station. And I shoot the Dongri police station, Sandal also. Last time I shot it with Commissioner Datta Patsilkar, and this year I might shoot it with
with Commissioner Jaiswal साहब. संदल सब पहले पुलिस चौकी से निकला। हाँ, उनका भी संदल पहली पुलिस चौकी से निकलता है. So तो वहाँ से आ रहे हैं ना। अरे अरे वो बिट्टू को भी ले अरे सुल्तानी लो बड़ा वाला हाँ अरे वो ओ बाबा जी वो कश्मीरी बाबा. आज कश्मीरी ओ कश्मीरी आता हूँ यहाँ जमात के साथ जाता हूँ। This is Munaf Baba. आज जमात के साथ तुम रहना। This is Kashmiri Baba, my oldest friend. We have been known each other for last 30 years. And Kashmiri Baba is a very nice man. Kashmiri Baba कितने साल से आप बम्बई में? नहीं कितना साल? 50 साल? और बाकी पहले तो आप बात नहीं करता था, अभी थोड़ा बात करना शुरू किया. लेकिन आप असल में कश्मीर से हैं कि किधर से आप? इराक से है. ओके ठीक है. काय कसं काय बरं आहे? दुर्गा माई This is the Hindu devotee of Magdum Shah Baba. And this is Malum Ali Baba. And now the नारा Rafais are going. They will perform Zarb अरे बड़ा and they will. That is Chalak Ali, the greatest exponent of Zarb. This Munaf Baba is a great, he is known as Bhandari, he does all the cooking. कश्मीरी अरे वो जान जहाँ से तुम बंद करे ना वहीं से शुरू कर। जहाँ से तुम गदाई बंद करे ये बाजू में वो बाजू वाला रेती बंदर वाला ये रेती बंदर वाला रेती बंदर वाला Now they will go and beg from shop to shop. In whatever, अब ध्यान दे अब तो चला चला रोको मत जाने दो।
Just hold it. Just hold it. Go Yeah. back. Go back. आपका नाम क्या है? शेख सिंधुष Baba Samandar. I have known him for many years, and he's a Qadri Rafai. He's very good at his zarf, and I've been and naat and all those things. Been very close to him for many years now. And these are people that make up the tapestry of peace, the tapestry of love, the tapestry of humanity, and that humanity is called Sufism. Sufism is not a religion. Sufism is not a theology. Sufism is nothing to do with science. Sufism is about bonding with people, connecting people through the heart. And you don't have to be a Hindu, you don't have to be a Christian. All you have to do and be is a good human being. And when you are a good human being, Sufism comes by itself. Thank you. Yes, okay, sir. So this is the dhuni. Tanveer, call Tanveer. Just call Tanveer. Call Tanveer. Send this. And this is my friend Tanveer. I have known him from about 30 years now. That time he was a little child, I think. But he and all his people that are volunteers. My group name is Masto Ke Mast. What? Masto Ke Mast. Masto Ke Mast. This group does not sleep at all. Of course they sleep, yeah. No, I don't think so. They don't sleep at all because they have been serving humanity, they have been serving people, and they are feeding people. And this is the meaning of Sufism. Sufism, as I said to you earlier, is about touching hearts. And hearts are sometimes touched by the stomach because they feed the people. And there are a lot of people that come to the dargah that may have not eaten. So they do everything, they do the langar. I am only for people khidmat. Very good. Thank you, sir, very much. And thank you for always loving me and supporting me. You always welcome. Yeah. This is dinner being made at the Dhuni. Now the Rafais are gone to bed, and once they come back, they will be served hot meals. And this is a holistic meal. You can call it tabarruk because it touches the essence of hope, the essence of dedication and devotion to Makhdoom Shah Baba, the great holy saint, also known as Qutb Kunkan. And among all the Rafai silsilas, this is one silsila. I used to call it the Shasavali Rafais because they come from Shasavali. But I have documented them from Sikandar Wali Baba, Barsati Baba, Handi Sai, Mashuk Ali Baba, and now Sarkar Ali Baba. And I don't know. Very good. So this is the beauty of
documenting the Rafai Silsila. And Sarkar Ali Baba I have documented the most. Because Sarkar Ali Baba treats me like his child and I'm really grateful to him.